प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूं। और आज की प्रार्थना हर रोज की तरह शक्तिशाली होने जा रही है और आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रही है। मेरे खुदावन के लोगों, आज जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में कई लोगों के जिंदगियों को बदला था, कई लोगों के हृदय को परिवर्तन किया था, कई लोगों के हालात और सिचुएशन को चेंज किया था, कई लोगों के लिए नए रास्ते खोले था, वो आज फिर से करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य फिर से आपके ऊपर आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर के लोगों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आपके जीवन में काम करेंगे, आपके सुरक्षा के लिए, आपके घर में, आपके प्रोटेक्शन के लिए। कहीं आते हर जाते हैं तो उसके लिए स्वर्गदूत आज जाएंगे आपके घर में। और आपके घर में जितने अंधकार की शक्ति, जितने जादू टोना की आत्माएं पाए जाते हैं, बीमारी की दुष्ट आत्माएं पाए जाते हैं और अन्य प्रकार के दुष्ट आत्माएं पाए जाते हैं, जो आपके घर में धन संपत्ति को रुकने नहीं देती, जो आपके जीवन में निराशा, हर प्रकार की तकलीफ, हर एक प्रकार के प्रॉब्लम, हर एक प्रकार के विपत्ति को जो पैदा करने वाली जो दुष्ट आत्माएं रहते हैं, उन सबों के खिलाफ में आज स्वर्गदूत जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर अपने एंजल्स को आपके लिए आज्ञा देंगे, आपके लिए हुक्म करेंगे। और आज परमेश्वर का सामर्थ्य एंजल्स आपके घर में, आपके जिंदगी में जाएंगे और एक अद्भुत छुटकारा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो क्या आज की इस प्रार्थना में आप विश्वास के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? क्या आज की प्रार्थना में आप अपने लाइफ में आशीष पाने के लिए तैयार हैं? क्या आज की प्रार्थना में आप अपने जिंदगी में बड़े चमत्कार देखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए आज की प्रार्थना, आज के वचन को हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले जितने नए लोग पहली बार जो मसीह प्रार्थना भवन में प्रार्थना सुन रहे हैं, आप सबों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और एडवांस में आप सबों को बधाई देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी बुलाहट रखा है, परमेश्वर आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लानिंग रखा है, जो आगे आपके लिए उद्धार का प्लानिंग है, आपके आशीष का कारण, आपके लिए छुटकारे का रीजन और आपके लिए आशीष रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जितने नए लोग हैं, मैं आपको बता दूं, पुराने मेरे भाई बहन जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में, प्रार्थना सुनने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, आप भी मेरे नए भाई और बहनों, आप भी मसीह में बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी, आपके हालात, आपकी परिस्थिति, सिचुएशन सब कुछ चेंज करेगा। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारियां हैं, कोई निराशा है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई परेशानियां हैं, उन सबों को साइड में रखते हुए आज हम परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में हम फोकस करें। क्योंकि जब हम इसमें फोकस करते हैं तो फिर बीमारियां, फिर जादू टोना, फिर निराशाएं, इनकी औकात नहीं जो हमारे सामने टिक पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम कर देता है और प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और सारे बीमारियां, समस्याएं और प्रॉब्लम ये सब अंधकार है। और प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और ज्योति के सामने में अंधकार नहीं ठहर सकते, उसको भागना ही पड़ता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, निराशा है, परेशानी है, तो आप घबराइए ना। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आज से परमेश्वर के प्रार्थना, परमेश्वर के वचन में मन लगाना शुरू कीजिए। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन और आज के प्रार्थना को शुरू करते हैं। और आप सब जितने नए हैं, मैं आपको बता दूं, आपके हर एक लोगों के पास बाइबल का होना जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल को जानेंगे, उतना ज्यादा ही परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास होगा और फिर आपके जीवन में उतना ही ज्यादा बड़ा चमत्कार, उतना ही बड़ा गवाही आपके जिंदगी में आएगी। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन को मैं शुरू करता हूं। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं आप इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के वचन को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन की ओर देखिए, आपकी स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नए नियम की पुस्तक है और इसका लूका अध्याय 1 और उसका 37 आयत है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन में शो कर दिया जाएगा वचन। और वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप में से कई लोगों को यह वचन समझ में आ गया होगा और कई लोगों को समझ में नहीं आया। तो चलिए इस वचन में की हम गहराई में चलते हैं, इस वचन को हम और भी नजदीकी से देखते हैं, परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार देखते हैं। यहाँ पर लिखा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया।
जो भी वचन है बाइबल का, आप जिस वचन को आप देखते हैं, जिस वचन को आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का जो वचन है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन परमेश्वर की होता है वो कभी भी प्रभाव रहित यानी बिना प्रभाव के नहीं होता, वो प्रभाव ही शाली होता है। हालेलुया। आप सोच के देखिए मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर बाइबल बोल रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है यानी जो बाइबल है वो प्रभाव रहित नहीं है। जो परमेश्वर का वचन जो आपके लिए परमेश्वर देता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, परमेश्वर का जितना भी वचन है वो प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है, उसमें सामर्थ्य छुपी हुए है, वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, संसार के आप किसी और पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन जिएगा फिर आपके लिए। हालेलुया। अगर यहाँ पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, अगर वचन में लिख दिया है तो वचन वो आपके लिए जिंदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली होता है, वो प्रभावशाली होता है, वो सामर्थ्य होता है, वो पराक्रमी होता है, सामर्थ है उसमें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वचन हमने पढ़ा है वो आपको चीख चीख कर यही गवाही दे रहा है कि परमेश्वर के हर एक वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के हर एक वचन जो है प्रभावशाली है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, आज से आपको कितना बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप बाइबल को जाने, परमेश्वर के वचन को गहराई से जाने, ताकि परमेश्वर का सामर्थी वचन आपके जिंदगी को बदल कर रख दे, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल कोई पुस्तक नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर आपकी बीमारी में, अगर आपके शरीर में जो बीमार, आपका शरीर सड़ते जा रहा है और घाव दिन के दिन गहरा होते जा रहा है, कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बीमारियों का कोई तोड़ नहीं है, तो आप वचन को बोलते जाइए और कहिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यशायाह 53:5 में है ये सारे वचन कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, ऐसा है वचन। और उस वचन को आप बोलिए और वो वचन प्रभावशाली बनेगा और आपके बीमारी को वो काटेगा। हालेलुया। तलवार के समान आपकी बीमारी को काटेगा और आप फ्री होंगे, आप डिलीवर होंगे, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर वचन में लिख दिया है कि आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपके निराशा के लिए, आपके जादू टोने के लिए, जितना ज्यादा आप वचन को बोलते जाएंगे उतना ज्यादा आप फ्री होते जाएंगे। इसलिए बाइबल में कहा है कि जो परमेश्वर की ओर से होता है, जो परमेश्वर के ओर से वचन जो होता है वो प्रभावशाली होता है। इसलिए परमेश्वर के ओर से आप बोलिए। आप मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह के टीम में आकर, संसार में नहीं, यीशु मसीह के टीम में आकर, परमेश्वर के टीम में आकर वचन को बोलना, अपने मुंह से बोलना आरंभ कीजिए। आपकी जिंदगी के हालात, परिस्थिति, सिचुएशन, गवाहियां, सब कुछ बदल जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन प्रभाव रहित नहीं है, हर एक वचन सामर्थ्य है। आप बोलते जाइए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ऐसा अगर आप बोलेंगे तो सच में परमेश्वर आपके लिए ऐसा बंदोबस्त करेगा कि आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। बस लेकिन परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आपके जिंदगी में कार्य करना चाहिए, और वो तब करेगा जब आप अपने कैरेक्टर को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, अच्छा रखेंगे। आप कैरेक्टरलेस नहीं रहेंगे, आप पापों में नहीं जाएंगे, आप श्रापों में नहीं जाएंगे, आप गंदे कामों को नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के टीम में हैं फिर आप जो अर्जी वो वचन को बोलिए, आपके लिए वो होगा। अगर आप बोलेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो सच में परमेश्वर आपको किसी भले वस्तु की घटी नहीं होने देगी, क्योंकि अब आप परमेश्वर के भेड़ बन गए हैं, क्योंकि अब आप परमेश्वर के टीम में शामिल हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर की सेना में, परमेश्वर की प्रजा में आप शामिल हो जाइए और हर एक आशीषित वचन को आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन में ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर के हर एक वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वरन प्रभावशाली होता है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, आज से हर एक जो बीमारी में है, हर एक लोग जो निराशा में हो, आप लोग हर एक लोग जो जादू टोना में आप पड़े हो, मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ जो निराशा में पड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बांझपन में है, मैं उन तमाम भाई बहनों को कहना चाहता हूं जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, मैं उन तमाम भाई बहनों को कहना चाहता हूं जो सुसाइड करना चाहते हैं, मैं उन तमाम भाई बहनों को आज बताना चाहता हूं जिंदे खुदावन के कलाम के द्वारा कि परमेश्वर में आप जो हैं
शामिल हो जाएं परमेश्वर की टीम में और बोलना शुरू कीजिए। जैसा आपका निगेटिव परिस्थिति है उसके खिलाफ में वचन को निकाल कर, बाइबल को निकाल कर, परमेश्वर के वचन को निकाल कर आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की हर एक वचन में सामर्थ्य है और परमेश्वर की ओर से जो होगा वो प्रभावशाली होगा और आपके जिंदगी के तमाम उन समस्याओं को वो नष्ट करेगा। हालेलुया। अब आप ढूंढ लीजिए कि आपका कौन सा समस्या है और उसके वचन, उसी के अनुसार आप जो है वचन को ढूंढ लीजिए। अगर आपकी जिंदगी में कमी घटी है तो आप निकालें कि मेरे चरवार मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आपकी जिंदगी में जो पैसों का दिक्कत जा रहा है तो आप बोलिए कि यीशु मसीह मेरे लिए निर्धन हो गया ताकि मैं धनी हो जाऊं। आज मेरे खुदावन के लोगों, हर एक वचन को आपको निकालना है, ढूंढना है, छांटना है और परमेश्वर में आपको जो है शामिल होकर बोलना है। परमेश्वर में अपने आप को समर्पण करके आपको जो है बोलना है और आप फ्री होंगे, आजाद होंगे और जिंदा गवाही आपके झोली में गिरेगी और जिंदा गवाही आपके जुबान से निकलेगी और उन सारी गवाहियों को दुनिया के लोग सुनेंगे, आपके रिश्तेदार सुनेंगे, आपके दोस्त यार सुनेंगे, आपके आसपास के लोग सुनेंगे, आपके परिवार के लोग सुनेंगे। हालेलुया। मेरे जीवित खुदावन के लोगों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं परमेश्वर के हर एक वचन में सामर्थ है, इसलिए आप वचन को हल्का मत लीजिए। इसलिए आप रोज वचन को आदर देना शुरू कीजिए, वचन को महिमा देना शुरू कीजिए, वचन के अनुसार चलना शुरू कीजिए। आपका लाइफ सेम नहीं रहने वाला। आप बीमारी में है, आज निराशा में है, जादू टोने में है, परेशानियों में है, आपका लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाला। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार गारंटी देता हूं मैं आपको। मेरे खुदावन के लोगों, हमारा परमेश्वर कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं, महान परमेश्वर। वो बोलता है वो हो जाता है। हम देखते हैं परमेश्वर ने शुरू में बोला कि आकाश हो जा, केवल मुंह से शब्द वो निकाला और जैसा बोला वो हो गया। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जो कोई वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, बिना प्रभाव के नहीं होता, वो प्रभावशाली होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आकाश हो जा और वो अपने आप आकाश बनना फिर शुरू हो गया। इसलिए आप अपने जिंदगी में पॉजिटिव वर्ड बोलें ताकि आपके जिंदगी में हर कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। बीमारी में है, निराशा में है, तकलीफों में है, जादू टोना में फंसे, दुष्ट आत्मा परेशान कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, झूठे केस में फंस जाते हैं, पैसों की समस्या है, कुछ भी समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या, कुछ भी समस्या रहे, आप उसके खिलाफ में वचन को निकालिए और उसको घोषणा कीजिए, उसको बोलिए और वही वचन आपके हर एक समस्या का समाधान करेगा और आपको परमेश्वर में ब्लेस करेगा। हालेलुया। बस शर्त है कि आप परमेश्वर की टीम में शामिल हो जाएं और उसके बाद जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आकाश हो जा, धरती हो जा, ये हो जा, वो हो जा, उजियाला हो जा, जो भी परमेश्वर ने बोला और होता शुरू हो गया, उसी प्रकार आप भी बोलेंगे, आपके भी वचन में सामर्थ्य हो जाएगा। आपके भी वचन को परमेश्वर जो है पूरा करना आरंभ कर देगा, क्योंकि आपका जो वचन रहेगा वो आपकी ओर से नहीं रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से रहेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य में आप होकर बोले रहेंगे और फिर वो बनना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी के लिए। हालेलुया। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं, उद्धार को, कल्याण को, आशीष को, बरकत को देखना चाहते हैं, तो आज से परमेश्वर की टीम में शामिल होकर परमेश्वर यीशु मसीह की तरह आप बोलना शुरू कीजिए और फिर बाकी काम परमेश्वर है वो फिर आपकी जिम्मेदारियों को संभालेगा, वो फिर आपके बोले गए वर्ड को फिर जो है वो आशीष में बदलेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, आज इस वचन के द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को समझ में आया होगा और आज से आप करेंगे, आज से आप परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में बोलेंगे, घोषणा करेंगे सुबह और शाम और अपने जिंदगी में आशीष को पाएंगे। खुदावन यीशु नासरी इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आमीन। तो चले मेरे प्रिय बाबा नो, हम प्रार्थना की कड़ी में आगे पहुंचते हैं और मेरे खुदावन के लोगों, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नए हैं और हमारे मसीह प्रार्थना भवन में अपने समस्याओं को लिख कर भेजना चाहते हैं, अपने विषय जो आप देना चाहते हैं, बीमारी में है, समस्या में है, जादू में है, टोना में, कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम है, अगर आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजिए, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं साथ ही कि अगर आप जो हैं हमारे चैनल को, मसीह प्रार्थना भवन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है और जब कभी हम प्रार्थना आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर की जीवित आशीष को अपने जिंदगी में पूरा होता हुआ देख पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, अभी मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ और तो इस बीच में आपको जो है विश्वास के साथ यश और आमीन करके रिसीव करना है। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता है
तो भी आपको मन में प्रार्थना करना है और मेरे साथ आपको प्रार्थना में सीखना है और मेरे साथ आपको बने रहना है और विश्वास के साथ मेरी प्रार्थना को आपको रिसीव करना है। आपके जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। और इस बीच में अपने सारे पाप और गुनाहों को आप मान लीजिएगा और उसे छोड़ दीजिएगा और सच्चा पश्चाताप कीजिएगा। देखना परमेश्वर आज आपको छुएगा, देखना परमेश्वर वो आपके जिंदगी में काम करेगा। और इस बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना ना करिएगा, पूरा प्रार्थना कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने जिंदगी में बढ़ता हुआ लेवल, आप चाहते हैं कि अपने जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव हो, तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं मेरे खुदावन के लोगों, इस प्रार्थना को आप लोग पूरा करिएगा, इस प्रार्थना को आप लोग पूरा सुनेगा। परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत काम करेंगे। जितना भी रुकावट आते हैं, चाहे फोन आ जाए आपके मोबाइल में, चाहे आपको कोई बुलाने के लिए आ जाए, चाहे आपके पास किसी का जो है कुछ भी हो जाए, फिर काम याद आ जाए आपको अपना, मेरे प्रिय बाबा, मत उठना प्रार्थना से। प्रार्थना के बाद में आप जो कुछ करते हो उसको करते रहना, लेकिन इस प्रार्थना को पूरा कंप्लीट करना। परमेश्वर आपके लाइफ को सेम नहीं रखने वाले। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, चौथा, जो है आने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु, बड़े बड़े सामर्थ के काम करने वाला यीशु नासरी खुदावन, ओ बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की जयकारा करें और कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, हर एक लोग खुदावन के नाम को आज धन्यवाद करें। हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्तुति दें। जितने लोग आज नए नए प्रार्थना में जुड़े हैं, आज से परमेश्वर की महिमा करना आरंभ करें। और जितने लोगों के जीवन में बीते दिनों में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं, चंगाई किए हैं, छुटकारा किए हैं, आशीष दिए हैं, नए रास्ते आपके लिए खोले हैं, वो लोग भी आज अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, बोले बोले बोले। और जितने लोग अपने लाइफ में आशीष को देखना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े काम को देखना चाहते हैं, वो लोग भी आज मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवित यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ने एक बार फिर से वो आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धार करता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे खुदावन, जितने मेरे बाबन आज के प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु जी, आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता और आगे सुनेंगे परमेश्वर, उन सारे मेरे भाई और बहनों को ओ परमेश्वर आपके जीवित ब्लड में छिपाता मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु यीशु नासरी, इनके परिवार के एक एक मेंबर्स को परमेश्वर आपके जीवित बहु में छिपाता हो मेरे परमेश्वर, ताकि अंधकार की कोई शक्ति परमेश्वर ने देख न सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर इन पर न पड़ सके, ताकि कोई गंदा काला छाया परमेश्वर के जिंदगी में कार्य न कर सके। ओ हालेलुया, मेरे महान परमेश्वर खुदावन, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे परमेश्वर, हर एक के जीवन में काम करे प्रभु जी। आपका जिंदा लहू परमेश्वर हर एक के जिंदगी में कार्य कर रहे पाए आज पूरी तरह से परमेश्वर आपके ब्लड में ढक देते हैं मेरे यीशु नासरी। ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जितने लोग आज की प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर चाहे भारत से है परमेश्वर पिता, चाहे फॉरेन कंट्री से है परमेश्वर, भारत के अलग अलग राज्यों से है परमेश्वर, चाहे उड़ीसा से है परमेश्वर, पंजाब से है परमेश्वर, पश्चिम बंगाल से है परमेश्वर, ओ खुदा अरुणाचल प्रदेश से है परमेश्वर, मणिपुर से है खुदा जी, छत्तीसगढ़ से है खुदा, गोवा से है प्रभु जी, गुजरात से है खुदावन, ओ प्रभु जी, जहां जहां से है परमेश्वर, महाराष्ट्र से, जम्मू से, कश्मीर से प्रभु जी, हरियाणा से प्रभु, राजस्थान से खुदावन, ओ प्रभु होने दे, होने दे, होने दे प्रभु जी। एक एक को परमेश्वर टच कर प्रभु जी, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले मेरे खुदावन यीशु नासरी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये हर एक लोगों को स्पर्श कर खुदावन, आज कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए मेरे खुदा। ओ प्रभु आपका सामर्थ्य और जीवित आत्मा प्रभु आज हर एक को
टच करने पाए मेरे परमेश्वर। आज हर एक लोगों के जीवन में ओ प्रभु गवाही बनने पाए मेरे खुदावन। जब आप छूते हैं परमेश्वर, हालात बदल जाते हैं। जब आप छूते हैं परमेश्वर, जिंदगी बदल जाती है मेरे यीशु नासरी। प्रभु होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे परमेश्वर। हर एक का जिंदगी बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। हर एक का हालात बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। हर एक की परिस्थिति बदल जाए, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें आज परमेश्वर से। ओ परमेश्वर को कहें, मेरे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मेरे परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करें। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। आज कहे परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ, मैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को छोड़ती हूँ। बोलो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज सब परमेश्वर के उपस्थिति में सच्चा पश्चाताप करे। लिखा है खुदावन के वचन में, जो कोई सच्चा पश्चाताप करता है उस पापों को छोड़ देता है, परमेश्वर के जिंदगी में काम करता है। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक लोग पश्चाताप करने पाए, हर एक लोग अपने गुनाहों से क्षमा मांगे। मेरे जिंदगी यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ, आज जितने आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर आपको परमेश्वर दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुन, इनके पापों को क्षमा कर और आज से इनके जिंदगी में काम करना आरंभ कर। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को देख रहा है। ओ परमेश्वर जान रहा है वो इजराइलियों का परमेश्र है। ओ मेरे परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग प्रभु दुख में हैं, संकट में हैं, विपत्ति में हैं, कर्जा में हैं, बांझपन में हैं, जादूटना की अवस्था में फंसे हुए हैं, बीमारियों की अवस्था में फंसे हुए हैं। खुदा प्रभु आप दया करें, परमेश्वर अपनी प्रजा पर दया करें, परमेश्वर अपने लोगों पर दया करें, परमेश्वर अपनी ओ खुदावन कलीसिया पर दया करें, परमेश्वर अपने विश्वासियों पर, परमेश्वर अपने बेटे और परमेश्वर अपने बेटों पर दया करें मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु जी दया करे, दया करे, दया करे, दया करे, दया करे। परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करे। आज खुदावन का सामर्थ्य आत्मा हर एक के लाइफ में काम करना आरंभ करने पाए। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा प्रभु जी आप हर किसी के जिंदगी में जाइए प्रभु जी, हर एक के जिंदगी के पास, उनके पास जाइए मेरे परमेश्वर पिता। और खुदा जहाँ आपका परमेश्वर आगमन होता है, जहाँ परमेश्वर आप जाते हैं, वहाँ स्वतंत्रता रहती है, वहाँ चंगाई और छुटकारा, वहाँ आजादी और आशीष रहती है। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, आज पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा आइए मेरे घरों में, आइए मेरे जिंदगी में, आइए मेरे सेहत में, आइए मेरे ओ अंदर, आइए मेरे घर में। ओ बोले 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 आज पवित्र आत्मा को पुकारें। मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हर किसी के पास जा परमेश्वर, हर किसी को आज संभाल मेरे खुदावन। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जिंदगी में जितने समस्या चल रहे हैं, जितने जादू टोना चल रहे हैं, जितने बीमारियां चल रहे हैं, जितने गरीबी के श्राप चल रहे हैं, जितने बांझेपन के श्राप चल रहे हैं, सब के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 फायर। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। पवित्र आत्मा की अग्नि में जले 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 हर एक शैतानिक दुष्ट आत्मा जले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आग में। हर एक व्यभिचार का आत्मा, हर एक नशा का आत्मा, हर एक लड़ाई झगड़ा का आत्मा, हर एक प्रकार की कर्ज को लाने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार को गरीबी के फैलाने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार से वो बीमारियों को बढ़ाने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार से जादू टोना करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार से नाना प्रकार के बांझपन की दुष्ट आत्मा, नाना प्रकार के बीमारी की दुष्ट आत्मा, सारे आज जले 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 आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके हस्बैंड के जीवन में, आपके जीवन में, आपके माँ बाप के जीवन में जितने शैतानिक आत्माएं काम कर रहे हैं, सारे जले पवित्र आत्मा की आग में। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। आगा दा 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 जले 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 शैतान की आत्मा जले आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की आत्मा जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीमार की आत्मा जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ
ओ आग आग आग, परमेश्वर का आग, परमेश्वर का आग, प्रभु यीशु मसीह का आग। हालेलुया मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आपके जिंदगी में काम करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको गिराने के लिए युक्ति बना चुकी है, जो प्लानिंग बना रहे हैं शैतान के लोग, शैतानी के लोग, आपके विरोधी लोग, आपके ऊपर जादू टोना करने वाले लोग, आपको बर्बाद करने वाले आपके दुश्मन लोग, उन सारे शैतानी के प्लानिंग को, चाहे आपको एक्सीडेंट के द्वारा, चाहे आपका मर्डर करवाने के लिए, चाहे आपको झूठे केस में फंसाने के लिए, चाहे आपके ऊपर जादू टोना करने के लिए, चाहे आपको बर्बाद करने के लिए, जितने शैतानी की युक्तियां बना रहे हैं लोग, शैतान उन सारे शैतानी की युक्तियों को, उन सारे शैतानी के प्लानिंग को रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। कैंसर 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 हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदा ने हर एक को टच कर प्रभु, छू ले मेरे परमेश्वर। जितने आज हॉस्पिटल्स में भर्ती है मेरे खुदावन ने, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आपका सामर्थ्य आत्मा टच करे, छू ले प्रभु जी। आज हॉस्पिटल में परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा काम करना पाए। जितने कोमा में पाए जाते हैं, कोमा से पारा 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 सने पाए मेरे खुदा ने, जितने आईसीयू में भर्ती हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छू ले पवित्र आत्मा। जिंदगी की घोषणा करते हैं सारे लोगों के ऊपर प्रभु, जितने कैंसर से पीड़ित हैं, जितने HIV एड्स से पीड़ित हैं, जितने नाना प्रकार के बवासीर से पीड़ित हैं, जितने नाना प्रकार के कैंसर से, माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, अनेक अनेक प्रकार का जितने बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर, चाहे वो बीपी के हो, शुगर के हो, किडनी के हो, लीवर के हो, चाहे वो फेफड़े के रोगी हो, चाहे वो नस के रोगी हो, चाहे वो माइंड के रोगी हो, चाहे मेरे खुदावन वो जो हड्डी के रोगी है प्रभु जी, चाहे परमेश्वर दमे के रोगी है प्रभु, लकवे के रोगी है खुदावन, सबको छू ले टच कर पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत से जिंदगियों में काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर छू रहा है। ओ प्रभु अभी इसी वक्त आपका चमत्कार लोगों के ऊपर आने पाए, अभी इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा का हाथ आपके ऊपर पड़ने पाए। बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगा कर मेरे खुदावन। ओ आप सबों को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगा घोषित करता हूँ। हर एक रोग और बीमारी छोड़कर जाए, आपकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए, निकल जाए। आउट 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 आउट। बीमारी की हर एक दुष्ट आत्मा जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने अंधे हैं, गूंगे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, सारे चले देखें और बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने व्हील चेयर के रोगी हैं खड़े हो जाने पाए यीशु के नाम से, इनके पांव में जान आने पाए मेरे पवित्र आत्मा। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने परमेश्वर खुदावन ओ प्रभु हॉस्पिटल में भर्ती है खुदा, घरों में है प्रभु जी, यहाँ तक कि कई लोगों के पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं है खुदा, आज आपका सामर्थ्य आत्मा छू ले प्रभु, टच कर मेरे यीशु नासरी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई और उन बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जो लोग खुदावन अभी तक परमेश्वर पिता नाना प्रकार के पिता परमेश्वर घाव और पिता गहरे गहरे जख्म को लेकर है परमेश्वर, लेकिन इलाज कराने के बावजूद भी परमेश्वर उनका जख्म भर नहीं रहे खुदा। आज से उनका बीमारी और आज से उनका जख्म मेरे परमेश्वर पिता ठीक होने पाया परमेश्वर, हर एक जख्म भरने लगे यीशु के नाम से, हर एक गंदा बीमारी जाने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा होने दे होने दे होने दे। जितने स्किन के रोगी हैं, जितने गुप्त रोगी हैं खुदा, जितने गुप्तांग में प्रॉब्लम परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु टच कर मेरे खुदावन। आप सबों को चंगा घोषित करता हूं, आप सबों को आशीष घोषित करता हूं। परमेश्वर के लोगों अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो और हर एक लोग बोले कि मैं परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। हर एक लोग बोले कि मैं परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगी हो गया। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं 2000 साल पहले और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। आपके लिए 39 कोड़ों का दर्द परमेश्वर ने सहा है ताकि आपको चंगाई मिले, ताकि आपको छुटकारा मिले। हर एक लोग बोले कि ऐ शैतान मेरे जीवन से निकल जा, ऐ बीमारी मेरे जीवन से निकल जा, ऐ समस्या मेरे जीवन से निकल जा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी हूँ। बोले 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 शैतान आपकी बातों को मानेगा, शैतान आपके कमांड को सुनकर वो भागेगा। शैतान, बीमारियां, निराशा, परेशानियां, जादू टोना सब भागेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप बोले कि मैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर मेरे जिंदगी में है, परमेश्वर मेरे घर में है, परमेश्वर मेरे पास है,
ऐ शैतान तेरा मेरे घर में कोई अधिकार नहीं, ऐ बीमारी तेरा मेरे घर में कोई अधिकार नहीं, ऐ जादू टोना तेरा मेरे घर में कोई अधिकार नहीं। बोले 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 बोले, हर एक लोग बोले यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, बरकत आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु, हर एक के जिंदगी में आज परमेश्वर आश्चर्य कर्म हो सारे पाए, हर एक के जिंदगी में परमेश्वर आज आपका सामर्थ्य अपना गवाही बनाने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जिनके जीवन में जादू टोना का प्रॉब्लम है परमेश्वर खिलाया गया है, पिलाया गया खुदा, उल्टियां करते हुए चीख और चिल्ला और दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं। हर एक अंधकार की शक्ति इनके घर और इनके परिवार को, इनके बिजनेस, इनके परमेश्वर जॉब को, इनके घराना को छोड़कर जाने पर हर एक दुष्ट आत्मा जादू टोना का टूट जाए टूट जाए टूट जाए, हर एक जादू और टोना का बंधन टूट जाने पाए। गिनती 23 का 23 में लिखा निश्चय के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। आपके जिंदगी में जितने टोना टोटका और जितने काला तंत्र मंत्र साए हैं सारे जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन अपने लोगों को आजाद कर। मेरे दुआ है मेरे परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर अभी तक कर्ज में है, हर एक को कर्जे से आजाद कर, हर एक को परमेश्वर गरीबी के श्राप से आजाद कर। इस 2025 के बाद और दोबारा कभी वो परमेश्वर कर्जे की जरूरत और लोन की जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु, ऐसा अपने लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से प्रभु ब्लेस कर। इनके घराने में परमेश्वर काम कर, अपने दूतों को भेज परमेश्वर। जिन घरों में शैतान की आत्मा काम कर रहे हैं, इतने मेहनत करने के बावजूद भी पैसे ठहर नहीं रहे हैं, जिन घर में शैतान का आत्मा काम कर रहे हैं, घर के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, परमेश्वर ऐसे परिवारों में अपने स्वर्गीय दूत को भेजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ ओ हालेलुया राजा प्रभु होने दे परमेश्वर, हर एक तंगी में जो है परमेश्वर उनके तंगियों को दूर कर परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग से भंडार को परमेश्वर खोलिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर ओ परमेश्वर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं परमेश्वर, काम के लिए, धंधे के लिए, जॉब के लिए, खुदा यीशु के नाम से परमेश्वर ने अच्छे काम जॉब से ब्लेस कर परमेश्वर, अच्छे रोजगार दे परमेश्वर। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मेरे यीशु नासरी, अच्छे गवर्नमेंट जॉब ब्लास्ट होना पाए यीशु मसीह खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिताजी वो परमेश्वर काम धंधे कर रहे हैं प्रभु, व्यापार कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन उनके व्यापार में, उनके काम धंधों में कोई भी उन्नति नहीं है। यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा अद्भुत काम करना पाए प्रभु, अद्भुत काम से ब्लेस कर, अद्भुत उन्नति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन, जो लोग ओ हालेलुया राजा परमेश्वर वीजा लगा रहे हैं लेकिन परमेश्वर वीजा लग नहीं पा रहे प्रभु, रुकावटें आ रही हैं, यीशु के नाम से हर एक रुकावट और बाधा जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक जिंदगी में आज काम कर परमेश्वर, जिनका परमेश्वर ओ परमेश्वर खुद का घर नहीं है परमेश्वर खुदावन, ओ परमेश्वर किराए के घर में रहते हैं, किराए के जमीन है खुदा, किराए के घर है खुदा, खुद का घर होने पाए यीशु के नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका पैसे फंसे हुए, जिनका परमेश्वर जमीन के कागजात परमेश्वर फंसा हुआ है, जिनका जमीन फंसा हुआ है, जिनका घर है दूसरों ने परमेश्वर धोखे से जब्त किया हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं इनका पैसा, इनका घर, इनके जमीन के कागजात वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर खुदावन के लोगों आज परमेश्वर को अपनी अपनी समस्याओं को बताएं, जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, आप परमेश्वर को बताएं, वो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि यहोवा राफा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा सालम शांति देने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा हीरे परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन हर एक के जीवन में काम कर मेरे खुदावन। हालेलुया राजा जिन घर में शांति नहीं है बिल्कुल भी परमेश्वर पिता, घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, ऐसे परिवारों में आपका सामर्थ्य आत्मा शांति प्रदान करने पाए प्रभु जी। ऐसे लोगों को आप छुड़ाइए मेरे परमेश्वर, ऐसे लोगों को आप बचाइए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं दुआ करता हूं इनके जरूरतों को पूरा कर। ओ भाई लोग जो नशे करते हैं, जादू टोने ओ में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, जो नशे करते हैं परमेश्वर, जो पैसों को उड़ाते हैं फालतू खुदावन, ऐसे मनों को बदल मेरे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया राजा परमेश्वर घर में लड़ाई झगड़े ना हो प्रभु, शांति हो परमेश्वर खुदा। जिन परिवारों में प्रभु शांति नहीं है, जिनके जिंदगी में परमेश्वर आपका पीस एंटर करने पाए यीशु नासरी, आपका शांति उनके हृदय में राज्य करने पाए यीशु मसीह नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अद्भुत काम कर उनके जिंदगी में खुदावन, हर एक के जिंदगी में आज शांति काम करने पाए मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन
होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। उन तमाम लोग जो बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर उनको आजाद कर बुरे सपनों से प्रभु, और अपने स्वर्गीय दर्शन से ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। डरावने सपनों से, गंदगी भरे सपनों से आजाद कर परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जिनके पास संतान की आशीष नहीं है परमेश्वर, उन्हें बहनों के जीवन में परमेश्वर संतान की आशीष दे। परमेश्वर के लोगों अपने गर्व को छुए मेरे भाई और मेरे बहने, विशेषकर मैं अपने बहनों को बताऊं जो लोग और माँ बाप की आशीष को अब तक नहीं पाए, आज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे भाई और मेरे बहने, और आप बोले कि परमेश्वर मुझे बाप बनने की आशीष दे। आप बोले परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे बाप बनने की आशीष दे। वो अब्राहम की तरह वो ग्रेस को दीजिए, वो सारा की तरह ग्रेस को दीजिए। भाई और मेरे बहने बोले आज यीशु के नाम से, और बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपकी गर्भ को टच करते हैं यीशु के नाम से। आपके गर्भ में जितने शैतानी के बंधन है यीशु के नाम से तोड़ देते हैं उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। राजा परमेश्वर अद्भुत काम कर मेरे खुदा बना, आजाद कर अपने लोगों को मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन। होने दे प्रभु जी हर एक के जिंदगी में काम परमेश्वर, होने दे मेरे परमेश्वर पिता। जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं परमेश्वर उनके मनों को बदल परमेश्वर पिता, हर एक निराशा से, हर एक तकलीफों से आजाद कर खुदावन। ओ हालेलुया। राजा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा हर एक के जिंदगी में काम कर खुदावन। मेरे परमेश्वर जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता उनके पढ़ाई को आशीष करे मेरे यीशु नासरी खुदावन। जो लोग परमेश्वर पिताजी ओ परमेश्वर मेरे भाई बहन है परमेश्वर पिता, अभी तक विवाह नहीं हो पाया प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनका विवाह हो जाने पाए परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर अद्भुत जीवन साथी उनके लिए आप दीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। नए रास्ते उनके लिए आप खोलिए मेरे यीशु नासरी। हाँ मेरे परमेश्वर जो लोगों को झूठे केस में फंसा गया परमेश्वर, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं खुदा, अपने लोगों को आजाद कर परमेश्वर। कोर्ट कचहरी के चक्कर से परमेश्वर आजाद होने पाए, झूठे केसों से आजाद होने पाए प्रभु जी। अपने लोगों को ब्लेस कर परमेश्वर। इनकी समस्याओं को आप जानते हैं मेरे परमेश्वर के लोग अपने तमाम समस्याओं को बताएं, क्योंकि प्रार्थना विषय तो बहुत सारा है, लेकिन ओ हालेलुया राजा प्रार्थना करने से आप पहले जानने वाले ईश्वर, इसलिए सारी प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सपना, आपकी जो भी समस्या मेरे भाई और मेरे बहनों परमेश्वर के हाथों में आप सब दे। हालेलुया राजा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रार्थना निवेदन आए हैं उन सब प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। परमेश्वर खुदा बना तो प्रभु जी आपने दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे जीवित खुदावन के लोगों हर एक लोगों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस बीच में परमेश्वर का आत्मा हर किसी के जिंदगी में काम किया है। अब गवाही बनना आरंभ होगा आपके जिंदगी में। किस लोगों को, कई लोगों को तुरंत बन जाता है, जैसा अभी कई लोगों को तुरंत प्रार्थना में चंगाई और छुटकारा मिला होगा। कई लोगों को थोड़ा देर में, अभी आप काम काज में जाएंगे फिर दिखेगा परमेश्वर का काम। कई लोगों को देखना आपके जीवन में कैसे परमेश्वर का आत्मा प्रभाव डालेगा, आपका जख्म धीरे धीरे भरने लगेंगे, आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे डिफरेंट होते जाएगी। अभी कुछ और है, आगे कुछ और होते जाएगा, चेंज कर दे जाएगा परमेश्वर आपकी हालातों को। हालेलुया। इसलिए कहता हूं रोज आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, रोज आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाइए। वो परमेश्वर हर साल आपके लाइफ को चेंज करता ही जाएगा, हर साल परमेश्वर आपको खुशियों के बाद खुशियों से भरता ही जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आप सब अपना ख्याल रखेगा, बाकी हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सबको जय मसीह की।